नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 और लेडीज सुपरवाइजर के लिए हिंदी पेपर 2 का मॉक टेस्ट का यह पहला सेट है। इसमें सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद, नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव। सही उत्तर है कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर को माना है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत। तो सही उत्तर है हंसावली। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती। सही उत्तर है मृगावती। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ हंसावली है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मृगावती है। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, बरवे रामायण। सही उत्तर है रामचरितमानस। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? ब्राह्मण, प्रताप, सरस्वती, कवि वचन सुधा। सही उत्तर है सरस्वती। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, विभत्स रस, करुण रस, श्रृंगार रस। सही उत्तर है वीर रस। इस काव्य पंक्ति की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। वेदना की कवयित्री किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा, मीरा, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, छायावाद की शक्ति यानी दुर्गा भी कहा जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के वीणा पाणी यानी सरस्वती कहा है। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता का नाम बताइए। प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दादा कामरेड उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय, जैनेन्द्र। सही उत्तर है यशपाल। यशपाल के अन्य उपन्यास है पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या, झूठा सच। झूठा सच में भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पथ के साथी किस विधा की कृति है? रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। सही उत्तर है संस्मरण। पथ के साथी के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, नीरजा, यामा। यामा पर 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। 11वां प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास की कुल कितने खंड हैं? सही उत्तर है 18 खंड हैं। पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 30, 36, 47, 69। सही उत्तर है 69। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, बंगला, मैथिली, मागधी। सही उत्तर है मैथिली। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं।
और इसके विकल्प हैं भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन, प्रबंधात्मकता। तो सही उत्तर है ऐतिहासिकता। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस। सही उत्तर है अद्भुत रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। सही उत्तर है रामानंद से। कबीर के उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। सही उत्तर है हिंदू शास्त्रों से। ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? अवधी, हिंदी खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज भाषा। सही उत्तर है राजस्थानी। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार हैं कुशल लाभ है। कुशल लाभ है। यह एक विरह काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख है? सूरदास पंजाबी, ईश्वरदास, नंददास, छितई। से उत्तर है सूरदास पंजाबी। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। से उत्तर है गोकुलनाथ। गोसाई विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, सूरदास को, नंददास को, छित स्वामी को। से उत्तर है सूरदास को। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? विकल्प है सीही, रुनकता, पारसौली, कोई नहीं। से उत्तर है सीही। अगला प्रश्न है सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, प्रभुदयाल मित्तल का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। से उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। काव्य रूप बताना है प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। से उत्तर है प्रबंध काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22, 8। से उत्तर है 12। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? विकल्प है सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। से उत्तर है श्री संप्रदाय। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर विलास शर्मा। से उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्मिथ ने, ईश्वरी प्रसाद ने। से उत्तर है स्मिथ ने। इनमें से तुलसीदास के समकालीन कवि कौन थे? रहीम, नंददास, सूरदास, उपयुक्त सभी। से उत्तर है उपयुक्त सभी। 30वां और अंतिम प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? छायावाद को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। से उत्तर है भक्ति काल को। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सीट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।